अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के वीडियो में हम करेंगे 15 क्वेश्चन सीटीईटी 2023 का पेपर है, ये पेपर सेकंड का है। तो सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट जो उर्दू जिन्होंने लिए वो देख लेते 15 क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 106 से स्टार्ट हुआ है। इस मिसाल को पढ़िए जो तलबा मिसाल से मुताबिकत करने के लिए या मुताबिकत के लिए करते और हिकमत अमली मुंतखब करते हैं। अगर मुझे किसी का मतलब वो मायने नहीं मालूम है तो मैं उस पर गौर करता हूँ। अगर आपको किसी वर्ड के मीनिंग नहीं पता है तो आप उस पर गौर करेंगे या फिर पूरा जुमला पढ़ के देखेंगे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आंसर क्या होगा इसका। हवाला जाती मवाद से रुजू करेंगे आप, या जहन की तज़बज़ब की कैफियत। तो तज़बज़ब यानी कि क्या है, कंफ्यूज होना। तो ये तो हम नहीं करेंगे। तरतीब व तंजीम पर तवज्जो ये है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करेंगे, हवाला जाती चीज़ों से रुजू हो जाएंगे और मश्क के लिए मौक़े फराहम करना ये है नहीं। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हवाला जाती मवाद से रुजू होना। नेक्स्ट है तशख़ीसी जांच का इस्तेमाल किसके अंदाज़े क़द्र के लिए होता है। तो तशख़ीसी जांच क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। दो है, एक तकमीली है और एक तशख़ीसी है। तो तशख़ीसी यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो पूरे दौरान साल यानी कि पूरे साल भर जो बच्चों को अलग अलग तरह से जांच की जाती है। तो ये जांच क्यों करते हम, ये देखने के लिए कि बच्चे की जो स्किल है या महारतें हैं तो या उनकी जो सलाहियतें हैं तो कहाँ कमी है, कहाँ वो बेहतर तौर पे या बेहतरीन तौर पे आगे जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि तशख़ीसी जांच करते हैं। ऑप्शन देख लेंगे, आमोज़गारों की मतन के अहम नुकात की तलख़ीस यानी कि समरी की सलाहियत ये नहीं है। हुसूल याबी के मुताबिक आमोज़गारों की दर्जाबंदी करने के लिए, तो दर्जाबंदी करना ही निगेटिव है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। ज़बान में आमोज़गारों के मजबूत और कमज़ोर पहलू की, हाँ आगे इन्होंने लिखे नहीं, लेकिन ये जांच करने के लिए है कि ज़बान में आमोज़गार की कमज़ोर और मजबूत पहलू क्या है, ये जांचने के लिए हम फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं। और आमोज़गारों की ज़बान की अपने गलतियों को पहचानने की सलाहियत ये नहीं है। टीचर इसीलिए ले रहा है ना ताकि वो बच्चों की गलतियों को देख सके, ये तो फिर अज खुद हो जाएगा। यहाँ पे असेसमेंट एज लर्निंग नहीं पूछा गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ से कैंसिल हो गया। तो थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। महारती जांच में हमेशा अंदाज़े क़द्र होता है, यानी कि स्किल बेस्ड असेसमेंट। अगर हम देखें, महारत को देखें, अगर बच्चों की स्किल्स को देखें तो इसका जो अंदाज़े क़द्र होगा, जांच होगी, तो वो उसमें हम क्या देखेंगे, आमोज़गारों के ज़बान की सतह पर पहुंचने को देखेंगे या कसीर हिस्सी आमोज़िशी तजुर्बात का, आम बातचीत का, या तलबा को पढ़ाई गई ज़बान का। तो देखो, सिर्फ तलबा को पढ़ाई गई ज़बान हम देखेंगे क्या, नहीं, आम बातचीत हम नहीं देखेंगे। अगर महारत देखना है तो हम ओवरऑल देखेंगे ना, टोटल पूरा देखेंगे। तो कसीर हिस्सी आमोज़िशी तजुर्बात का हम करेंगे। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड। ज़बान की महारती जांच में हमेशा एक सेकेंड कसीर हिस्से आमोज़िशी देखेंगे। ये हिस्से मोटर, एक मिनट, ये हिस्से यानी कि जो जहाँ पे हरकी आ जाएगा, मोटर एक्टिविटीज से रिलेटेड है, तो ये नहीं। अब यहाँ पर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आमोज़गारों के ज़बान की सतह यानी कि उनके लेवल को देखेंगे, यहाँ पर उनके लेवल की जांच करेंगे, क्योंकि महारत की जांच कर रहे ना, तो कौन सी महारत की जांच करेंगे हम ज़बान में, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो वो किस लेवल पर है, अभी कहाँ तक पहुंचा है, ये देखेंगे ना इसमें। तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ये हिस्सी है, ये तो हिस्सी यानी कि हर की, तो यहाँ सिर्फ हम ये देखेंगे क्या, नहीं, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है
उस्ताद आमोज़गारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आपस में सवाल व जवाब करने के लिए कहता है। उस्ताद का मकसद यहाँ पर क्या है? ऑप्शन है मौजू में दिलचस्पी पैदा करना, ये तो है कि वो मौजू में दिलचस्पी पैदा करना चाह रहे। तबसरा करना, तबसरा नहीं करा रहे। उनकी याददाश्त की जांच नहीं है ये, और हम जोलियों का फीडबैक फराहम नहीं किया जा रहा है। क्या कर रहे वो कि उनको पता है कि हाथी को बच्चे पहचानते हैं, उन्हें ये चीज़ पता है, बस वो क्या कर रहे कि थोड़ा बच्चों को डिस्कस करने लगा रहे, तो वो दिलचस्पी पैदा हो जाएंगी वो उनके कहानी में, क्योंकि वो कहानी पढ़ाना चाह रहे ना, तो दिलचस्पी पैदा हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा आंसर। नेक्स्ट है, ज़बान के क्लासरूम में एक तालिबे इल्म पूरी क्लास को डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करने वाले इस तालिबे इल्म से आप कैसे निपटेंगे? क्या करेंगे अगर आप एक तालिबे इल्म ना पूरी क्लास को अगर डिस्टर्ब कर रहा, तो फिर हम क्या करेंगे? पहले तलबा से उसकी मामूलियत के बारे में बात करेंगे। पहले तलबा से बात करेंगे, क्या पूरी क्लास को कर रहा ना, तो पहले तलबा से सपोर्ट लेंगे उसके बारे में कि ये कैसे करता, क्या कर रहा, किस तरह से ये डिस्टर्बेंस कर दे। तो ठीक है, क्लासमेट को, उसके पीयर्स को ही कर रहा ना वो बच्चा, तो पहले इनसे बात कर लो। उसकी मामूलियत के लिए वालदैन पर मुनहसिर होंगे, तो वालदैन पे मुनहसिर होने का यहाँ पे सवाल नहीं आ रहा, क्योंकि अगर क्लासरूम की बात है तो टीचर को चाहिए कि वो वालदैन तक ना पहुँचाते हुए टीचर खुद बच्चे को अपने तौर पे सही तौर पे ठीक करे। तालिबे इल्म के रवैये के बारे में स्कूल के मुंतज़िमा व जिम्मेदार को मुतला करेंगे, तो ये नहीं है। और संजीदा तलबा से मुखातिब होंगे, ये भी नहीं। ये फर्स्ट होगा कि उसके जो क्लासमेट है ना बच्चे के, तो वो तलबा जो है, तो वो तलबा से पहले आप रुजू होंगे, और फिर जो बच्चा है, जो वो खुद बच्चा है, फिर उससे वो चीज़ के बारे में बात करेंगे, यानी कि बच्चे के पीयर्स से बात करके फिर वो बच्चे से बात करेंगे कि वो क्यों इस तरह की हरकत कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। जब तलबा किसी मौजू पर इज्तिमाई गौर व खौज करे और अपना मसूदा तैयार करे, इसको एडिट करे, लिखने से मुतालिक बात हो रही है यहाँ पे। किस चीज़ की बात हो रही होंगी क्वेश्चन में? फिर तहरीर की, लिखना। इस पर नजरसानी करे, इस अमल से किस महारत का इजहार हो रहा? लिखने का। तो पढ़ने का ये है नहीं, लिखने का है। दावा है इब्तिदाई सतह पर पढ़ने और लिखने की महारत तनकीदी सोच में माविन होती है कि इब्तिदाई अगर दौर पे अगर हम देखें, इब्तिदाई सतह पर देखें, तो पढ़ने और लिखने की जो महारत है वो तनकीदी सोच में बच्चे के माविन साबित होती है। ये सही है, तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की ज़ेली महारत है, तो ये ज़ेली महारत नहीं है। तनकीदी सोच पढ़ने और लिखने की कोई ज़ेली महारत है क्या? नहीं। तो अलीफ यहाँ पे राइट है और बे रॉन्ग है। अलीफ राइट होगा, अलीफ सही है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। फिर अलीफ सही है लेकिन बे गलत है। ज़बान की महारतें सबसे बेहतर तौर पर सीखी जाती है, तो किस तरह बेहतर तौर पर सीखी जाएंगी? कि ज़बान की मुश्किल और मैकेनिकी मशकों की मदद से। तो ये तो बिल्कुल आप ड्रिल और प्रैक्टिस की तरफ लेकर चले जा रहे, तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया। अगर एक मरबूत अंदाज में इस पर अमल किया जाए, यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है? वहदानी तरीक़े की बात हो रही। इससे पहले डायरेक्ट वहदानी तरीक़ा पूछा गया है, तो वहदानी तरीक़ा यानी कि कोहेरेंट वे में, तो ये मरबूत करके पढ़ाएंगे, तो ये राइट हो जाएगा। सिर्फ तहरीरी जांच, तो सिर्फ निगेटिव है, तो सिर्फ तहरीरी से ये कैंसिल हो गया। जब उस्ताद एक वक्त में सिर्फ एक महारत पर तवज्जो दे, निगेटिव होने से ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, बयानिया महारतों को बरतने के तरीक़ों को समझने के बारे में तलबा के अंदाज़े क़द्र के लिए उस्ताद को तलबा से कहना चाहिए कि वो क्या कहना चाहिए कि बयानिया अंदाज यानी कि बोलने से रिलेटेड है यहाँ, तो उस्ताद ने क्या कहना चाहिए बच्चों को? हैरत अंगेज वाक़िए को बयान करो, ठीक है, तो इसको बयान करो, ये एक सही ऑप्शन है।
कि आप हैरत अंगेज वाक़ये को बयान करो, या कोई कहानी वगैरह है या कोई किस्से वगैरह है तो उसको आप बयान करो, तो उसकी जांच कर ले सकते। या और ऑप्शन देखेंगे, अल्फाज की तौज़ी में हुई गलतियों को दुरुस्त करो, तो इससे नहीं होगा। एक कहानी पढ़े और मतन की तफहीम से मुतालिक सवाल व जवाब नहीं, यहाँ पे तो उन्हें बोलने लगा रहे ना, उनके बयानिया अंदाज की जांच कर रहे ना, तो उन्हें बोलेंगे कि कहानी का मफहूम पूरा अच्छे से बयान करके बताओ, या कोई किस्से को बताओ, या कोई आपके साथ वाक़या हो गया उसको अच्छे से बताओ आप। मतन में शामिल अफ़आल व सिफ़ात की निशान नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा इसका। नेक्स्ट है, 7वीं जमात का उस्ताद मौजूदा किताबों के अलावा दूसरी किताबें भी पढ़ने में मामूलियत करता है। इस तरह वो किस चीज़ को फ़रोग़ दे रहा है, तो जाहिर बात है वो बच्चे के जो पढ़ने की जो सलाहियत है ना, रीडिंग को और वसी करने की कोशिश कर रहा है। तो ये गैर मुताला नहीं है, ये तौसीई मुताला है। तौसीई मुताला है, रहनुमाई में किया जाने वाला मुताला नहीं और मुश्तरका मुताला भी नहीं है, ये तौसीई मुताला है। नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंसिपल ज़बान के उस्ताद से नए सेशन के लिए निसाबी किताबों और दूसरे माक़िस के इंतखाब के लिए कहता है। मवाद के इंतखाब के दौरान कौन गैर मुनासिब और गैर मौजू है, तो इनमें से कौन सी चीज़ होंगी जो मुनासिब नहीं होंगी। किताबों और माक़िस का तताबिक ये सही है। तलबा की सतह को भी देखेंगे, वो भी लेना चाहिए। तसव्वुराती पेचीदगी, देखो कॉम्प्लेक्स वे वाली चीज़ को हमको क्या करना है, नहीं लेना है, ये निगेटिव हो गया। और मवाद की ज़ख़ामत, ऑलरेडी पेचीदगी का आ गया ना, तो बच्चों के तसव्वुरात को हम क्या पेचीदा वे में लेकर जाएंगे, या सिंपल तरीक़े से उनके तसव्वुरात को अच्छे से ठीक तौर पे इस्तेमाल करने की सलाहियत पैदा करेंगे। तो हमको सिंपल वे में जाना है, तो ये निगेटिव हो गया। आमोज़िशी ज़रूरत और बच्चों को मालूम ज़बान, ये भी राइट है। तो हमारा जो था क्या नहीं करेंगे, तो ये नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है, उस्ताद ने आमोज़गारों के ज़बान के मवाद के इस्तेमाल की निगरानी के लिए एक मियार तैयार किया। मवाद के इस्तेमाल के लिए मियार तैयार किया उन्होंने, एक यानी कि फिक्स उन्होंने चीज़ कर दिए, मियार तय कर दिए। मवाद के इस्तेमाल के लिए दर्जे झैल में से कौन सा मियार या पैमाना सबसे ज़्यादा अहम और माविन होगा, तो इनमें से कौन सी चीज़ अहम होंगी। मवाद की पेशकश, तैयारी और मश्क, मुशाहिदा। देखिए जहाँ पे मियार तैयार हो गया ना, तो वहाँ पे फिर मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक का सेशन और तहरीरी रिपोर्ट, ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव होंगी। क्योंकि अगर टीचर ने अगर मियार तय कर लिया है कि इस मियार पे मेरे को नापना है या जांच करना है बच्चे की, तो उसको मुशाहिदा करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद फीडबैक बच्चों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, और उसका तहरीरी जो रिकॉर्ड है, तो वो रिकॉर्ड को भी उसको मेंटेन करके उसका नतीजा यानी कि उसका रिपोर्ट, तहरीरी रिपोर्ट उसकी तैयार करना पड़ेगी। तो ये राइट हो जाएगा। चेकलिस्ट और ये नहीं रहेगा, और कलाम का काबिल इस्तेमाल होना, एआदा करना, तैयार करना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उस्ताद छठी जमात के तलबा को एक फिल्म दिखाता है जिसमें कैप्शन लगे होते हैं। कैप्शन यानी कि उन्वान, जिसमें उन्वान लगे हुए हैं, उन्वान के साथ है वो फिल्म में, मतलब उन्वान भी आ रही। ये फिल्म निसाबी किताब के एक सबक पर मबनी है। कैप्शन के साथ फिल्म हौसला अफजाई करती है। अब ये क्या है, सुनने की हिकमत अमलियों, इन्हिमाक से देखने और तलबा को ज़बान से मुस्तंद मवाद के बरतने की तरकीब है। तो ये चीज़ें तो वो कर रहे, बच्चे क्या करेंगे, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से देखेंगे, और वो ज़बान को अपने तौर पे बरतने यानी कि इस्तेमाल में लाने की कोशिश करेंगे। ये तो सही है। और मुस्तंद मवाद है ये, यानी कि ऑथेंटिक कंटेंट है, तो ये भी सही है। क्योंकि क्या किया उन्होंने, सबक के ही टॉपिक को ले लिए ना उसमें से, तो ऑथेंटिक है। और मज़ीद फिल्में देखने में तलबा दिलचस्पी, ये नहीं है। ज़बानी इशारों के ज़रिए सुनने की हिकमत अमलियों
किरदारों की तहसीन और तबसरा नहीं है ये, इन्हें मार्क्स से देखने और सुनने नहीं, वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, जहाँ पे पूरी चीजें उसमें आ गई कि बच्चे सुनेंगे भी, देखेंगे भी, अपने तौर पे उसको बरतेंगे भी, और ऑथेंटिक मवाद है ये पूरा। नेक्स्ट है, एक बच्चा अदायली उम्र यानी कि उसके टोटो 6 ईयर का बच्चा है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड है, अर्ली चाइल्डहुड में इसम से ज्यादा फेल इस्तेमाल करता है और कवायद के उसूलों को नजरअंदाज कर देता है, तो ठीक है, ये तो बच्चा करेगा। उनके अल्फाज के ज़ख़ीरे में कमी होती है, ये भी सही है, क्योंकि 2 से 6 साल का अगर बच्चा है तो 2 साल के बाद से अर्ली चाइल्डहुड से बच्चे बोलने की शुरुआत करते, तो अभी अल्फाज का ज़ख़ीरा कम है उनका, शुरू करें तो फेल का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इसम के बदले, क्योंकि अभी अल्फाज का ज़ख़ीरा उतना नहीं है उसका, अगर स्टार्टिंग की हम बात करें तो ये फिर दोनों ही सही हो गया कि अलीफ सही है और बे उसकी क्या है, यहाँ पे दलील जो है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन होगा इसका अलीफ और बे सही है, लेकिन बे अलीफ की तौज़ीह करता है। राइट है ये। 120 है, एक बच्चा अपने ज़बान के क्लास रूम के तजुर्बात को अपनी वालिदा से साझा करता है और कहता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस्ताद अपने अपने बस्तों से एक सामान निकालने के लिए कहता है और फिर हम उनकी तफसील बताने की कोशिश करते हैं। ये सीखने का वाकई एक बेहतरीन तरीक़ा है। ये तबसरा बच्चों की आमोज़िशी तरजीहात को ज़ाहिर करता है। बच्चे की तरजीहात को निशानजद कीजिए। अब देखो यहाँ पे ना बच्चों ने आंखें बंद कर ली है, फिर उस्ताद एक एक्टिविटी के थ्रू कर रहा है ना, और फिर उसको बोलने के लिए भी बोल रहा, यानी कि यहाँ पे कुल जिस्मानी रद्द-ए-अमल का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि उस्ताद बोल रहा भी और बच्चों को करने भी लगा रहा है वो चीज़ को। तो जब मैं हरकत करता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ, जब मैं नकल करता हूँ तो ज़बान को सही से याद कर लेता हूँ। नकल निगेटिव है, यहाँ से हो गया कि सिर्फ नकल करके ही याद करेंगे क्या। जब मैं देखता हूँ तो ज़बान को सही से याद करता हूँ, जब मैं सुनता हूँ तो ज़बान को सही से याद करता हूँ। देखो यहाँ पे ना टीचर हरकत भी करने लगा रहे बच्चे को, यानी कि ये टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स वाली एक्टिविटी टीचर यहाँ पे यूज़ कर रहा है कि बच्चे को बोलने भी लगा रहा, हरकत भी करने लगा रहा। तो ये कौन सा है, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स वाली एक्टिविटी करा रहा है, इसलिए फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अभी हमने कितने क्वेश्चन देखे, 15। 10 दिसंबर से ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे 10 दिसंबर से। 10 दिसंबर से। थंबनेल पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, तो आप क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। पेड बैच है ये, और 30 मार्क का उर्दू, अगर आप उर्दू मीडियम से हैं तो 30 मार्क का उर्दू पूरा इसमें कवर हो जाएगा, नोट्स, लाइव लेक्चर और रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ। तो थंबनेल पे से आप नंबर देख के कॉल कर सकते हैं और ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 10 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगी उर्दू की बैच आपके लिए, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़।